तो हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ अगली वीडियो में। जैसा कि हम लोग ने इसके पीछे जो भारत की स्थिति और विस्तार जो फर्स्ट लेक्चर आप लोग के सामने गया था, उसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और कुछ बाकी रह गए थे। तो आइए उसी कड़ी में आगे के जो टॉपिक बचा हुआ है उसको आज क्लियर कर लिया जाता है। तो बता दें कि उसमें हमने क्या क्या कवर किया था, अब अभी क्या क्या बाकी है। तो उसमें हम लोगों ने भारत के क्षेत्रफल और समान जानकारी क्लियर कर लिया था, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा को क्लियर कर लिया था, भारत की स्थिति को क्लियर कर लिया था और भारत की मानक समय रेखा को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग को करना है कि भारत कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य, भारत की दूरस्थ बिंदु और भारतीय सीमावर्ती पड़ोसी देश और भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य की सीमा और PYQ लगाना है। तो ये लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक को हम लोग पहुँचते हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर रिकॉल आप लोग कर दें, तो जैसा कि हम लोग भारत के क्षेत्रफल और समान जानकारी जान गए थे, भारत के विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है, 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ठीक, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214, और पूर्व से पश्चिम की 2933। फर्स्ट डिवीजन थोड़ा सा कर लें। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है टोटल, अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। अगर कुल जलीय सीमा पूछेगा जिनमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ जाता है और प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है तो एक 7516 मीटर .6। अगर स्थलीय सीमा पूछेगा तब 15200 किलोमीटर। ठीक, सबसे बड़ा जलीय सीमा किसके साथ लगता है, गुजरात के साथ। सबसे बड़ा स्थलीय सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। एकदम क्विक रिवीजन। भारत की मैप पे स्थिति क्या थी ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि भारत कौन से गोलार्ध में हुआ है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भारत एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो है। चलिए अब पढ़ते हैं कि कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के कौन से राज्य से गुजरती है। तो भारत की कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरती है। कितने, 8 राज्य। सबसे फर्स्ट अगर मैप में आप लोग देखिएगा तो ये देखिए, ईस्ट है, सॉरी नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और नीचे साउथ है। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट हम लोग चलेंगे तो गुजरात सबसे फर्स्ट स्थान पे आएगा। अगर वेस्ट चलेंगे तो मिजोरम सबसे फर्स्ट स्थान पे आएगा। तो हम लोग पश्चिम से चलते हैं, यानी वेस्ट से चलते हैं, तो सबसे फर्स्ट आएगा गुजरात, छोटा सा यहाँ हिस्सा आएगा राजस्थान, और सबसे बड़ा हिस्सा आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य। ठीक, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर देखिए ये तो तरीका हो गया। अगर शॉर्ट ट्रिक अगर पूछा जाए तो एक होता है कि एक ट्रिक बहुत प्रचलित ट्रिक है, उसी ट्रिक को बता देते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए इससे कैसे क्लियर होगा। झा से क्या हो गया, झारखंड, र से क्या हो गया, राजस्थान। ठीक, मी से कुछ होगा मिजोरम, ती से क्या होगा, त्रिपुरा, प से क्या होगा, पश्चिम बंगाल, र से क्या होगा, राजस्थान, र से क्या हो गया, राजस्थान। ग से क्या हो गया, ग से गुजरात, म से क्या होगा, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। ठीक, तो एक ट्रिक हो गया और एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हैं। तो याद कर लीजिए, कैसे भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। ठीक, और भारत की मानक समय रेखा बहुत ज़रूरी है जानना। और इसे देखिए, ग्लोब पर जो बीच वाले जो ये होगा विषुवत रेखा, और ये जो बीच वाले देशांतर रेखा होगा, ठीक, ये GMT जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कहाँ पे है, लंदन के ग्रीनविच में है। कहाँ पे, लंदन के ग्रीनविच में। ठीक, इसी को पूरे देश के पूरे जितने भी देश है वर्ल्ड में, सारा जो टाइमिंग का मैपिंग होता है इसी ग्रीनविच से होता है। ठीक,
तो हम मेरा भारत कहाँ पर हम लोग का भारत एग्जिस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में। तो इस 0 डिग्री से अगर कलर चेंज करके बताएं तो इस जो 0 डिग्री है यहाँ से यहाँ जो भारत एग्जिस्ट है 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री। ये देखिए इसको जब 82.5 डिग्री, अब उसके बगल में जो होता है अगर उस पर एक लाइन पार दिया है तो इसको मिनट बोलते हैं। 82.5 डिग्री 30 मिनट पर बोलते हैं, ठीक। तो आइए इसको निकालते हैं और देखिए कितना टाइम आता है, ये भी समझते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा सबसे पहले समझें कि कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक। तो 5 राज्य है, ठीक। कौन कौन सा है, तो शॉर्ट तरीका अगर बोल दें तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, एपी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक। यूपी, एमपी, एपी, अगर इससे भी अगर अल्फ़ाबेट के सीरियली वे में लिया जाए तो एपी, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एकदम आसान तरीका है और कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आसान है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन से जगह से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश की एक शहर है जो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर जिसके नाम पर वेब सीरीज बना है, आप लोग देखे होंगे। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के ही एक नैनी नामक गांव है, नैनी नामक गांव है जिसके एकदम करीब से गुजरता है, ठीक। अब पूछेगा यहाँ पर देखिए दिया हुआ कि भारत के इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, ठीक। तो जो इलाहाबाद में, इलाहाबाद तो जैसे जैसे बिहार पूरा स्टेट हो गया, बिहार के प्रांत है जो सिटी है कौन है, पटना। तो इसीलिए इलाहाबाद के करीब जो मिर्ज़ापुर है उसी के नैनी गांव से समीप गुजरता है, ठीक। अच्छा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो हमारे जैसे अभी ग्लोब पर बताएं कि जीएमटी रेखा से 82.5 डिग्री है। तो जीएमटी रेखा पर अगर 12 बजे है, ठीक, तो हमारे यहाँ पर कितना बजेगा, कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। यानी वहाँ से जो हम लोग का 5.5 घंटा टाइमिंग आगे चलता है, ठीक। अच्छा, इसको निकाल कैसे सकते हैं, तो देखिए 82 डिग्री हाफ मिनट है ना, इसको निकालिए। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री अगर अक्षांश गुलाब, अगर आप लोग ग्लोब के बारे में पढ़े होंगे कि अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में, तो वहाँ पर बताया गया होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो कितने डिग्री है, 82, इसको 4 से गुना करते हैं, 4 8 32। ये जो हाफ डिग्री है इसको हम लोग मानते हैं 1 डिग्री में कितना हो गया, 4 मिनट। तो हाफ डिग्री कितना हो जाएगा, 2 मिनट। इसको 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया टोटल, 226, 326 सॉरी। और इसी को 60 से हम लोग भगा देते हैं, ठीक, डिवाइड करते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट आता है। चलिए हो गया, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच, अभी जो टाइमिंग वाला बात बताएं सेम उसी का है कि देखिए ग्रीनविच है और भारत एक्सिस कहाँ पकड़ता है, यहाँ पे कितना दूरी है, तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री यानी हाफ मिनट। कितना टाइमिंग का अंतर होता है, तो 5 घंटा 30 मिनट। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो बताएं उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ कि जीएमटी के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट होता है, 4 मिनट। 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट यानी 1 घंटा होता है। तो कैलकुलेशन करने की है ज़रूर, करके बता भी दिए हैं। अच्छा, अब आते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, ठीक। जो अभी ग्लोब देखे तो जो हम लोग अभी ग्लोब पर देखें कि भारत की स्थिति क्या है, नॉर्थ और ईस्ट में। तो ईस्ट में जो जीएमटी से है यहाँ पे, अब समझें कि जो ग्लोब पे देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा है, इस पे डिग्री के अनुसार समझेंगे कि कहाँ पर भारत एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि भारत का मुख्य भाग जो 8 डिग्री 4 मिनट इसको बोलते हैं, जो 4 के ऊपर अगर हाइफन का चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो उसको मिनट में हम लोग जोड़ते हैं। तो 4 डिग्री
8 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट तक है के पूर्वी देशांतर में। ठीक, अब समझते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए 68 है और 97 है। देखिए यहाँ पर समझना है कि 9 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अरे देखिए 6 से कितना घटा है, 1। तो यहाँ से देखेंगे अगर देखा जाए तो 9 से कितना बड़ा है, 1, और 7 से कितना 6 से कितना बड़ा है, तो 1। अगर यहाँ पर देखें कि 37 में अगर 37 डिग्री है ना, 37 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4। 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, आप लोग याद कर सकते हैं कि भारत के जो नॉर्थ साइड है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट में। साउथ है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट में। ईस्ट कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पे। और वेस्ट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पे। चलिए आगे है कि राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो भारत से लगते हैं और किस देश के साथ लगते हैं, इसे याद करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है, स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसे कितने राज्य अटैच में आते हैं, तो 5 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो मैप के अनुसार अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, दिखाते हैं। देखिए बांग्लादेश हमारे मैप में यहाँ पर है। ठीक, इसके जस्ट बगल में देखिए मेघालय है, त्रिपुरा है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा तो असम है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। तो 1 2 3 4 5 राज्य। ठीक, अब देखते हैं कि हमेशा देखिए एक क्वेश्चन में पूछता है कि ये 5 राज्य ऑप्शन में देगा। ठीक, अब भी जो एग्जाम में होता है, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया है कि ये 5 राज्य नहीं पूछेगा कि 5 राज्य कौन सीमा लगती है, ये पूछे कि बांग्लादेश से कौन सी राज्य नहीं लगती है सीमा में। ठीक, क्योंकि सारे जो है उत्तर वाला जो 7 सिस्टर इसके राज्य भी बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका कि भारत, अगर जब भी भारत और बांग्लादेश में मैच होता है तो जब आउट होता है उन लोग, जब भारतीय क्रिकेटर अगर आउट होता है तो उन लोग क्या करते हैं, नागिन डांस करते हैं। ठीक, तो भारत से उसको क्या चाहिए, नागमणि। यहाँ पर देखिए नागिन डांस करता है उसको, तो उसको क्या चाहिए, नागमणि। तो नागमणि से याद कर लेंगे कि नागालैंड और मिजोरम जो भारत की सीमा से नहीं लगता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे और हमेशा याद भी रहेगा। कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक नमूने आप लोग के साथ पेश करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जो है इसके साथ कितने भारत के राज्य लगते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, जिसे सन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक, भारत के बेटा बोला जाता है इसको। तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर कोई स्टेट लगता है तो लद्दाख लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है और गुजरात लगता है। कितने, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, टोटल कितने राज्य, 5 राज्य हो गए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश समझते हैं कि भारत के 7 समवर्ती देश हैं। भारत के कितने समवर्ती देश हैं, 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9 समवर्ती, श्रीलंका और मालदीव को। श्रीलंका और मालदीव के एग्जिस्ट कहाँ है, अगर मैप पर देखा जाए तो ये देखिए छोटा सा श्रीलंका लटका हुआ है और इधर मालदीव। तो ये भी हमारे पड़ोसी देश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पड़ोसी देश, 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक, अब पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे बड़ी लंबी सीमा किस देश के साथ भारत की लगती है। तो किसके साथ, बांग्लादेश के। कितना, 4096 मीटर, 96 किलोमीटर, सॉरी 96 किलोमीटर। ठीक, अब पूछेगा कि भारत की सबसे कम सीमा, जो सबसे कम स्थलीय सीमा हो या जो भी सीमा लगता हो, सबसे कम किसके साथ लगता है। तो यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान के साथ। कितना, 106 किलोमीटर बस। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश कितना है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, सारा यहाँ पर लगता है। पश्चिम बंगाल अभी दिखा है ना, 5 राज्य लगता है इसके साथ।
चलिए आगे है कि भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो याद रखिए एकदम आसान है इसको याद करना, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए वीडियो, एकदम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे इजी बनाता हूँ इसे। साइड तो आप लोग को मालूम होगा कि ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, नीचे में ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, और इसके बगल में जो है ईस्ट, इधर वेस्ट। तो समझिए जो जो नॉर्थ में होगा, ठीक, जो जहाँ कहाँ पर लद्दाख में एग्जिस्ट करेगा, इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। जो साउथ में होगा अंडमान और निकोबार में होगा इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो ईस्ट में होगा किबुथु या वलांगू कहा जाता है। ये कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और जो संस्कृत होगा, जो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, ये कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में। इसे गौर माता या गुहर माता भी कहा जाता है। चलिए याद कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा रिकॉल आप लोग कर दे। भारत की उत्तरी बिंदु कौन सी है, इंदिरा कॉल। भारत की दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है, किबुथु या वलांगू। भारत की पश्चिमी बिंदु कौन सी है, सर्किट या गौर माता। चलिए अब आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब दे दे। अगर पूरा वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि भारत की ग्लोब स्थिति कहाँ पर है, तो शायद आप लोग थोड़ा सा भी अगर देख लेंगे तो बता सकते हैं कहाँ पे है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, दक्षिणी देशांतर एवं पूर्वी पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी देशांतर। यहाँ पर क्या है, पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर देखिए बताए भी थे कि ग्लोब है, इसके ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट। तो क्या करा है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक, उत्तरी हो गया, और पूर्वी देशांतर, ये देखिए पूर्वी देशांतर, यहाँ पर ही भारत है। चलिए अच्छा, भारत की आकार कैसी है, तो त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, वर्गाकार है, गोलाकार है। इसका सही आंसर बताइए। देखिए भारत का अगर मैप थोड़ा सा अगर बना लिया जाए, सॉरी मैप मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, कोशिश करते हैं। तो देखिए एक चरखुट यानी आयताकार के रूप में बनता है भारत के आकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय बोलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, अब देखिए वहाँ पर जो वीडियो देखा होगा तो जो एक ट्रिक बताए थे उसे समझ सकता है, नहीं तो इसमें देखिए ऑप्शन में हजार सारा मिलता जुलता है, ठीक। और इसमें हम मात्र दो चीज़ बताए थे कि लास्ट फर्स्ट में उसका देखना है और लास्ट में उसका देखना है। और फर्स्ट में होगा क्या, 3, और लास्ट में भी होगा 3। तो देखिए इसमें कौन है, फर्स्ट में 3 है 32, और लास्ट में 63, और कोई है नहीं, किसी के साथ नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है। सबसे पहले चीन है, इसके साथ कितने राज्य लगते हैं, 5 लाख। कौन कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये पूरा चीन है, यहाँ से लेके पूरा चीन है। सबसे फर्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक। इसके बगल में कौन सा है, यहाँ पर देखिए सिक्किम लगता है, सिक्किम यहाँ से लगता है चीन में। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, और ये लद्दाख लगता है। तो भारत के यहाँ पर लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा है चीन का, और अरुणाचल प्रदेश से कुछ हिस्से पर कब्जा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो इस साइड में कुछ पाकिस्तान के कब्जा है, तो उसको क्या बोलते हैं, POK, पाक ऑक्युपाइज कश्मीर। तो उसी तरह बोलते हैं COA, यानी चाइना ऑक्युपाइज लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग टॉपिक है आप लोग के सामने कि राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब देखिए और कुछ है देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें नेपाल है, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के साथ कौन कौन से राज्य लगती है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, और पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम है। मैप पे देखते हैं अगर थोड़ा सा इसको, तो मैप के शहर देखें, मैप के शहर नेपाल ये है,
देखिए यहाँ पे हल्का सिक्किम लगा, ये ब्लू वाला पश्चिम बंगाल लगा, बिहार लगा, उत्तर प्रदेश लगा और उत्तराखंड लगा। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्य टोटल लगते हैं। भूटान देखिए यहाँ पे, भूटान से कितनी सीमा लगती है? 4। देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए आप लोग जहाँ समझ में नहीं है दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, या जो भी प्रोग्राम हो कमेंट में कर दिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के जब भी वीडियो बनाएंगे उसके लिए जो भी प्रोग्राम रहेगा एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोग्राम सॉल्यूशन कर देंगे। आगे है भूटान। भूटान की कितनी सीमा लगते हैं? 4। म्यांमार को समझते हैं। म्यांमार की भारत के साथ कितनी सीमा लगते हैं? तो 4। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए थोड़ा सा मैप के अनुसार देख ले। तो सबसे ये देखिए म्यांमार है, सबसे फर्स्ट लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो पीवाई की है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर करके रेखा नहीं गुजरती है? तो अगर जिसको भी याद होगा मित्र पर गमछा झार। तो बताइए यूपी से गुजर रहा था? हाँ गुजर रहा था। मध्य प्रदेश से? हाँ गुजर रहा था। गुजरात से? हाँ गुजर रहा था। झारखंड से? हाँ गुजर रहा था, लेकिन यूपी से नहीं गुजर रहा था। देखिए हाँ बोले आप लोग माइंड में भी क्लिक कर दिया है कि अच्छा हाँ गुजर रहा होगा, लेकिन जिसको भी याद होगा वो 100% बता सकता है कि हमने गलत बोला था। गलत क्यों बोला था आप लोग को चेक करना था। देखिए ट्रिक थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। मित्र पर गमछा झार, झा भी अगर बोलें तो कोई दिक्कत नहीं। मित्र, मी से क्या हो गया? मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से क्या होगा? पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। देखिए यहाँ पे क्या क्या है? झारखंड ऑप्शन दिया है, गुजरात है, ये ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश। देखिए कहीं भी उत्तर प्रदेश है या नहीं, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात जो उत्तर प्रदेश से इससे करके रेखा नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक, तो रूस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस स्थान पर है तो बता सकते हैं? 7वें स्थान पर। तो जब हम लोग वहाँ पर देखे थे रूस सबसे बड़ा होता है। ठीक, रूस है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना आता है 3rd स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने कि भारत का पश्चिमतम बिंदु भाग कौन सा है? तो ऊपर बताए थे, अगर थोड़ा सा बना दे अगर, तो ये कौन सा था? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बताइए यहाँ कौन बताए थे? भारत के उत्तरी बिंदु, भारत के उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कॉल। भारत के साउथ बिंदु जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक, और ईस्ट वाला क्या है? तो किबुथु या वलांगू, और वेस्ट वाला क्या है? सरस्वती या गौरमाता। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी भूमि सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि मैप बताए थे कि ऊपर जिस कितना करता है और नीचे कितना था? 8 डिग्री 4, इधर कितना था? ऊपर 37 डिग्री कुछ था, 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। चलिए भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए पूर्वी देशांतर क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये ग्लोब है, इस पर क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। तो भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे, इसलिए क्या आ जाएगा? पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांग्लादेश के किस राज्य से सीमा नहीं गुजरती है? ये देखिए बताए थे, और जिसको नागमणि याद होगा ये बता सकता है, नागमणि।